हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई करते होंगे। आज आप लोग को ये क्लास क्लास 12th मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.0 का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग को अच्छे से बता दिए हैं। इसमें भी आप लोग को 2 सवाल 3 और 4 3 सवाल में 2 है, एक बता देंगे, उसी मेथड से आप लगाएंगे, लग जाएगा। और बाकी सवाल जो आप लोग को क्लास 12th मैथमेटिक्स में नहीं आता, आप कमेंट कर देंगे तो आपको कमेंट प्रवाधारा क्लासेस में कमेंट का रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और आप लोग का काम ईमानदारी से हम पूरा करेंगे। आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से करते जाइए। और इस समय हमारा एग्जाम चल रहा है, इसमें थोड़ा क्लास आप लोग का नहीं रोज डेली आ पा रहा है। अब हमारा एग्जाम 1 तारीख को सब खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का, 31 को बीएड का एंट्रेंस है। यही हो जाएगा, आप लोग को डेली बेसिस क्लास आएगा। कहाँ से हम भी प्रयागराज पढ़ते हैं, आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से बस एक काम यही करिए कि हमारे क्लास में आइए, नोट्स और पेन लेकर आइए, ताकि जो सवाल क्लास में मेंशन किया जाए उसको आप अच्छे से लिखिए नोट्स में, उसको अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए। और उसके बाद जो आप लोग को ना आए वो कमेंट करिए, तुरंत आपको कमेंट रिप्लाई दिया। हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री भी अच्छे से 12th का पूरा 11th 12th का अच्छे से बताएंगे और मैथ बताएंगे। आप लोग अच्छे से सिर्फ पढ़ते रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग को इसी चैनल पे सब मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से अपना काम करते जाइए। और आप लोग के लिए हम क्वेश्चन जो है 3 और 4, 3 में एक और दिया गया है, पहला हमारा 3 का है, 3 का पहला ये है। इसमें 2 दिया गया था तो हम एक लेकर आ गए हैं। आप लोग अच्छे से सिर्फ लगातार अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर सिर्फ काम करते रहिए। जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका पढ़ाई अपने आप होगा। ठीक, तो हम अपना ये लगा लेते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग का क्लास शुरू करते हैं। तो आप लोग का क्लास शुरू करने से पहले एक चीज अच्छे से ये बता देते हैं। फार्मूला हम लोग का एक लगता है, फार्मूला। फार्मूला यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं आप लोग को अच्छे से। फार्मूला मैथ में फार्मूला ही बेस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जिसने फार्मूला लर्न किया है उसका सवाल एक भी नहीं बचेगा, सब सवाल लग जाता है। फार्मूला पर ही सब सवाल होता है। ठीक, तो फार्मूला हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है त्रिभुज इक्वल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यही फार्मूला आप लोग का इस सवाल में लगेगा, इसमें भी लगेगा। सिर्फ आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, यही फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। मैथ में मैथ कहता है कि हमें फार्मूला से ही आप सॉल्व करेंगे तो हमारा सब सवाल लग जाएगा। और ये सोचिए कि हम बिना फार्मूला का मैथ लगा लें तो नॉट पॉसिबल है और नॉट पॉसिबल है और हो भी नहीं सकता। कहाँ से कि मैथ मैथ कहता है कि हमें फार्मूला पर ही लगाइए और प्रतिदिन मेहनत करिए। जैसे 1 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़ते जाइए 1 घंटा। नहीं तो कहता है कि हम भूल भी जाते हैं। कहाँ से कि जितना आप मेहनत ईमानदारी से लगातार करेंगे रोज डिसिप्लिन के साथ, उसी हिसाब से मैथ अपना बनता चला जाता है। और मैथ जिसको आएगा उसको साइंस भी आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी उसी को आता है जिसको मैथ आता है। मैथ आना बहुत आवश्यकता होता है। मान लो तो 10th तक मैथ पढ़े हैं, 11th से बायो ले रहे हैं, वो भी दिक्कत नहीं, 10th तक तो पढ़े ही हैं। कहाँ से मैथ का रानी जो होता है साइंस होता है, तो मैथ आना बहुत जरूरी है। फार्मूला 10th तक तो पढ़े हो, उसको ध्यान में रखते हुए 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ जाएगा। बस एक चीज यही रखना चाहिए कि हमें जो पढ़े हैं वो भूले ना। ठीक, तो अच्छे से अपना काम करते जाए। आप लोग को सेकंड सवाल बताते हैं। 3 का फर्स्ट है हम लोग का, क्या दिया गया है 1 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 का पहला क्या दिया गया हम लोग का 1 2 एंड 3 6 हम लोग को दिया गया है। यही 1 2 3 6 दिया गया। हम लोग का फार्मूला में ऐसे इसको बनाना है, इसको बना लेते हैं। ये हमें x1 y1 x2 y2 दे दिया है, तो हम इसमें मानेंगे लेट 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 हम लोग मान लेंगे एक्स वाई मान लेंगे। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा,
x1 y1 हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा और हम लोग का क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें इस सब मान को इसमें रख लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो रखते हैं, तो रख लेते हैं इसमें। तो त्रिभुज इक्वल हो जाएगा हम लोग का, फार्मूला यही रखेंगे। ठीक, त्रिभुज इक्वल हम लोग का हो जाएगा 1/2। ठीक, त्रिभुज इक्वल हो जाएगा 1/2 x y1 1 1 1 x2 y2 x लोग रखते हैं। ठीक, हम लोग रख लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। x1 y1 हम लोग का क्या है, x1 y1 1 2 है 1, x2 y2 6, x3 y3 क्या है हम लोग का xy और 1 1 1 ये फार्मूला हम लोग को दिया गया है, देख लीजिए। ठीक, तो यही इक्वल हम लोग का हो जाएगा 0। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन। हम लोग का ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका हम लोग जब कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 1/2। 1 जब लेंगे, जब हम लोग 1 लेते हैं 1, देखो जब 1 लेंगे तो पूरा स्तंभ और पंक्ति चला जाएगा, क्या बचेगा 6 1 y1, तो 6 गुणा 1 करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का 6, फिर y गुणा 1 में करेंगे तो y हो जाएगा। ठीक, तो कर लेते हैं, ये पूरा गया ये पूरा गया तो 6 हम लोग क्या बचा था 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और फिर y गुणा 1 करेंगे y, ये आ जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग -2 विषम है a11 a12 a12 a11 11 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, a13 जो होता है वो a12 1 और प्लस 2 फिर 3, इसलिए यहाँ माइनस हमेशा रहता है, विषम रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा a12, जब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो a पूरा हमारा चला जाएगा, a पूरा चला जाएगा, क्या बचा 3 बचेगा 1 बचेगा। ठीक, तो 3 1 जा 3, ये पूरा चला गया ये पूरा चला गया तो क्या बचा 3 1 फिर -x, ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक, फिर +1, फिर 1 जब लेंगे तो a पूरा चला जाएगा, a पूरा चला जाएगा और a भी पूरा चला जाएगा, तो क्या बचेगा यही बचेगा। ठीक, 3 6 बचेगा x y बचेगा, 3 को y में करेंगे 3y हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे x - 6 x हो जाएगा। ठीक, 6x हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 0। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 6 - y और यहाँ हो जाएगा -6 + 2x हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा 3y - 6x इक्वल 0 आ जाएगा, हम लोग का a आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा +6 - 6 से हम लोग का कट जाएगा, +6 - 6 से हम लोग का कट जाएगा। ठीक, +6 -6 कट जाए, -y है -3y है, ये +3y + 2y आ जाएगा हम लोग का 2y और 2x में -6 ये कटेगा -4x आ जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो यही हो जाएगा हम लोग का 2y इक्वल 4x, तो y इक्वल आ जाएगा 2x, y इक्वल हम लोग का क्या आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा 2x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, y का मान ये आ जाएगा, y का मान 2x आ गया है। ठीक, y का मान 2x आ गया है। ठीक, तो आप लोग इसमें जो दूसरा सवाल है उसमें x का मान आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही रख कर लगा लेंगे वो इसका सेकंड सवाल, तो आप लोग का लग जाएगा। ठीक, अच्छे से आप लोग ये बता दिए हैं, आप लोग को अच्छे समझ भी आया होगा। पहले हमने क्या किया, लेट p इक्वल हम लोग xy मान लिया, x3 y3 मान हम लोग को नहीं पता था तो इसको लेट करके xy मान लिया, फिर 1 2 1 2 हम 1 2 एंड 1 3
एंड 3 6 हम लोग को दिया था x1 y1 x2 y2 दिया ही गया था। यही फार्मूला हम रखे थे, इसमें x1 y1 यही फार्मूला यहाँ पर रखे हम लोग का आ गया। अब आप लोग को फोर्थ सवाल बता देते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक। आप लोग को बता देते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या है। आप लोग डरिए मत, आराम से पढ़िए, बस एक चीज करिए कि आप लोग को जो सवाल ना आए, आप लोग एनसीईआरटी का क्लास 12 मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप लोग को जो डाउट हो, जो नहीं आए, तुरंत कमेंट करिए, आपको कमेंट का रिप्लाई भी तुरंत दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, आप लोग के लिए क्लास इसीलिए लेकर आए ताकि आप लोग अच्छे से दिशा निर्देश और गाइडेंस मिले और आप अच्छे से पढ़ के एकदम अच्छे से अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएं। तो आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते जाइए, ठीक। तो हमारा क्या है, अभी से अपना काम करते जाएंगे तो आपका मार्क्स अपने आप इंक्रीज होगा और आप एक अच्छे पढ़ाई आप लोग को बहुत अच्छा चीज देता है, ठीक। आप लोग को बताते हैं, पहले सवाल बता देते हैं तब आप लोग को बताते हैं। इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टेक्स हम लोग को दिया गया है 2 -6 5 4 एंड k4, देन के हम लोग को देन फाइंड करना है के, मतलब के का मान हम लोग को निकालना है, ठीक। तो के देन के इज, तो हम लोग का फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो के का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग कल बताए भी थे, यही फार्मूला लगा के वहाँ के का मान हम लोग फटाक से निकाल देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सवाल हम लोग का क्या दिया गया है। तो हम लोग क्या दिए गए हैं 2 -6, फिर हम लोग क्या दिए गए 5 4, फिर हम लोग क्या दिए गए हैं k4, यही हम लोग का सवाल दिया गया है, ठीक। यही सवाल हम लोग को दिया गया है। तो हमारा क्या है x1 y1, फिर हम लोग का क्या है x2 y2, फिर हम लोग का क्या है x3 y3, यही हम लोग का है मान, ठीक। हम लोग का यही है। तो इसमें हम मार्क से रख देते हैं, इसमें मान फार्मूला पे रख देते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। त्रिभुज इक्वल 1/2 हो जाएगा, मान रख लेते हैं x1 y1 हम लोग का क्या 2 -6 है, 2 -6 है, ठीक। 2 -6 है और फिर x2 y2 का मान हम लोग का क्या है 5 4 है, फिर x3 y3 का मान क्या है k4 है, ठीक। 1 1 1 यही फार्मूला हम यहाँ पर उठा के रख दिए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए वही मैथड लगा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखते जाइए। देखिए आप लोग इधर सीधा दिमाग में ले लीजिए, देखिए क्या हम कर रहे हैं। जब हम 2 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा हमारा चला जाएगा, स्तंभ और पंक्ति दोनों चला जाएगा, ठीक। स्तंभ और पंक्ति दोनों चला जाएगा तो हम लोग का क्या बचेगा 4 1 बचा है, 4 1 बचा है। इसी को मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो 4 -4 हो जाएगा, ठीक। 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ठीक। तो फिर हम -6 है, यहाँ पहले -6 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ माइनस विषम होता है, ये 1 2 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो ये विषम है तो हम लोग का माइनस होता है विषम, तो माइनस पहले से दिएगा, माइनस यहाँ विषम है तो आता ही है, तो प्लस हो जाएगा। तो 6 लेंगे तो ये पूरा हमारा फिर चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो क्या बचा 5 1 बचा k1 बचा, 5 को मल्टीप्लाई 1 में करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, फिर के का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे 1 में, तो हम लोग का क्या आ जाएगा के, ये हम लोग का हो जाएगा। फिर हम 1 लेते हैं +1, ये हमारा क्या 1 3 है, 1 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। सम संख्या है, सम संख्या जब रहता है हमारा तो हम लोग का प्लस आता है, जब विषम संख्या रहता है तो हम लोग का माइनस आता है, ठीक। ये ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, सब आप लोग को अच्छे से लग जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा, ठीक। तो 1 जब लेते हैं तो ये हमारा पूरा
चला जाएगा, एक पूरा चला जाएगा, क्या बचेगा 20 और -4k ये आ जाएगा। ठीक, तो हम इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 1/2 हमारा पूरा सूख जाता है, इसकी जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है इसलिए ये सूख जाता है, मार्कर जो होता है सूख जाता है इसलिए चल नहीं रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, 1/2 अब 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा तो इसका मान खत्म। तो 6 गुणा 5 में करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 6 गुणा 5 करेंगे हम लोग का 30 आ जाएगा। ये 5 है हम लोग का ना। ठीक, 30 -6k हो जाएगा, फिर प्लस 20 - 4k, 1 को मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 20 - 4k हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आ जाएगा 1/2 30 प्लस 20 50 आ जाएगा हम लोग का, -6k -4k हमारा हम लोग को हो जाएगा -10k। ठीक, तो यही इक्वल हम लोग जाएगा हमारा 25 - 5k आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का इसमें और फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ हम यही एरिया मान रख लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ रख लेते हैं, क्या है हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल हम लोग को क्या दिया गया है, ट्रायंगल इज हम लोग का 35 दिया गया है, 35 स्क्वायर यूनिट्स दिया गया है। ठीक, तो हमें इसमें मान 35 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 25 है 25 -5k इक्वल प्लस माइनस 35 आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा हम लोग का 35 आ जाएगा। तब इस 35 आ गया है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, प्लस माइनस हम लोग का आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर आप लोग को सॉल्व कर देते हैं आप लोग को अच्छे से ताकि दिखाई दे। तो हमारा क्या आया है, इसको ऐसे ग्राउंड कर लेते हैं, इसको ऐसे ग्राउंड कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं क्या है हम लोग का 25 - 5 हमारा ये भी नहीं चल रहा है, सब इसके जो है गर्मी में सब सूख गया है इसीलिए चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग को बहुत क्लास जो है बहुत मेहनत से आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। 25 - 5k इक्वल प्लस माइनस 35 यही हम लोग का है। ठीक, तो हम लोग इसमें पहले माइनस वाला चिन्ह लेते हैं, माइनस जब चिन्ह लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा -5k हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस चिन्ह जब लेंगे तो -35 -35 और माइनस हो जाएगा 25। तो हम लोग का -5k इक्वल -16 हो जाएगा, के इक्वल हम लोग का 12 आ जाएगा। ठीक, तो हम एक बार जब हमने माइनस चिन्ह लिया तो हम लोग का के का मान 12 आ गया। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 25 - 5k इक्वल 35 प्लस चिन्ह लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का -5k इक्वल 35 - 25 कर देंगे, 35 - 25 कर देंगे तो -5k इक्वल आ जाएगा 10, तो k इक्वल आ जाएगा -2। हम लोग का k का मान क्या आ गया हम लोग का 12 -2, यही हम लोग का स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक, हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। आप लोग को एक चीज यही बता रहे थे कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, शिक्षा से ही हर चीज होता है। और आप लोग जब पढ़ाई आप लोग को एक चीज
निराला आपको नौकरी ही पढ़ाई नहीं देता, आप लोग को एक बेहतरीन इंसान भी बना देता है। आप कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपको अकेले रहना भी सिखा देगा। ये पढ़ाई बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को शिक्षा जब आएगा तो आप लोग को सब चीज़ें, कोई छूट रहा है, कोई रूठ रहा है, सब चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझा देगा। इसलिए पढ़ाई एकदम बढ़िया से करिए और आप लोग को एक अच्छा इंसान बना देगा। कहाँ क्या बोलना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब चीज़ें सिखा देता है। पढ़ाई से सब चीज़ें हो जाता है, इसलिए आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई अपना करते रहिए। आप लोग का एक ऐसा चीज़ यही है पढ़ाई, जो आप लोग को हर चीज़ में है, हर चीज़ में जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, सब में आपको अच्छा कर देगा। इसलिए पढ़ाई आप लोग अच्छे से करिए, आप लोग को एकदम अच्छे से बेहतरीन बनाने का काम पूरा प्रवाधारा क्लासेस में किया जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।